आयजा अब अशर इनाया के हाथों बिल्कुल भी नहीं बच पाएगी और असद जो आयजा से औलाद की खुशी पाने वाला है। ये सब देखने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ड्रामा चालबाज के अगले एपिसोड में आप देखेंगे अब आयजा अशल से बहुत ज्यादा नफरत निकालने की कोशिश करेगी। वो अशल से कहेगी तुमने मुझे असद की नजरों में गिरा तो दिया है, लेकिन याद रखना तुम भी ज्यादा देर तक आशिर की जिंदगी में टिक नहीं पाओगी। इस पर अशल मुस्कुराकर कहेगी भाभी आप अपनी फिक्र करें, आपकी अपनी बहन आपके खिलाफ हो चुकी है और आप मुझे बातें सुना रही हैं। मेरे हिसाब से तो आपको अपनी ही फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि आप मेरे और इनाया के हाथ बहुत ज्यादा जलील होने वाली हैं और हो सकता है कि असद भाई सच्चाई जानकर आपको तलाक दे दें। अशल की ये बात सुनकर आयजा बहुत परेशान हो जाएगी और गुस्से में कहेगी अशल तुम्हारी जान ले लूंगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इस पर अशल हंस पड़ेगी भाभी मुझे तो अभी आप पर तरस आ रहा है। जब इनाया और मैं असद भाई को आपकी सारी चालें बताएंगे वो आपका क्या हाल करे सोच भी नहीं सकती। इतने में इनाया भी वहां जाएगी और कहेगी आपी आज तो आपको बिल्कुल घबराई हुई दिख रही हो। आयजा उसे कहेगी तुम तो मेरे नजरों से दूर हो जाओ। इस पर इनाया जवाब देगी आपी मुझे भी लगता है कि बहुत जल्दी आप इस घर से दूर जाने वाली हैं। अब आयजा अशल और इनाया की धमकियों से बहुत इसी दौरान असद भी उससे कहेगा आयजा आजकल तुम बहुत परेशान लग रही हो, क्या हो गया है तुम्हें? घर में भी सब तुम्हारी वजह से मुझे बातें सुना रही। आयजा बहाना बनाते हुए कहेगी असद बस मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, कई दिनों से मुझे अजीब महसूस हो रहा है। और बात करते करते अचानक आयजा बेहोश होकर गिर पड़ी। ये देखकर असद घबरा जाएगा, पूरे घर में शोर मचा दे। सभी इकट्ठा हो जाते हैं और इनाया आशर से कहती है भाभी आप जानबूझकर कोई ना कोई ड्रामा कर रही हो। असद तुरंत आशर से कहे गाड़ी निकालो, आयजा को अस्पताल ले जाओ। अस्पताल में जब डॉक्टर आयजा की जांच करेगी असद को बड़ी खुशखबरी देगी, मुबारक हो आप पिता बनने वाले हैं। ये सुनकर असद बहुत खुश हो जाएगा, आयजा भी ये जानकर खुश हो जाएगी। अब उसे ना अशल की धमकियों से डरने लगेगा, उसे पता है असद के बच्चे की माँ बनने वाली है और असद उसे किसी की बातों में आकर छोड़ने वाला नहीं है। ये सब देखकर अशद बहुत हैरान हो गई और कहीं आयजा भाभी तो प्रेग्नेंट हो गई, अब अगर सच भी सामने आ जाए तो असद भाई ने कुछ नहीं कहेंगे। ये सुनकर इनाया भी परेशान, लेकिन अशल उसे कही चिंता मत करो भाभी, अभी तो हम आयजा आपी को माफ कर देते हैं, लेकिन जल्द ही उनकी सारी सच्चाई असद भाई को बता देंगे। लेकिन आयजा फिर भी बाज नहीं आई, वो जानबूझकर अशल से पंगा लेती रही और कहेगी आशल अब तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं असद के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरी अहमियत असद के दिल में और बढ़ गई, तुम चाहकर भी मुझे उनसे अलग नहीं कर सकती। अब मैं इस मौके का फायदा उठाकर आशिर को तुम्हारा आशिर के खिलाफ भड़काऊंगी और आगे क्या होगा खुद समझ सकती हो। ये सुनकर अशल परेशान होगी, लेकिन जवाब देगी उसी से ये साबित होता है कि आपने असद भाई को धोखा देकर मेरी शादी रूहान से करवाई थी और उन्हें ये भी नहीं पता कि पहले शायान से निकाह हो चुका था। ये सुनकर आयजा डर जाएगी और अशल से हाथ जोड़कर कहेगी अशल प्लीज ऐसा मत करना, मैं इस हालत में हूँ, अगर तुमने मुझे कोई नुकसान पहुंचाया बच्चे को खतरा हो सके और मैं कभी नहीं चाहूंगी मेरी वजह से मेरे बच्चे को कुछ हो। अब ये सुनकर अशल खुश होगी कि कितने समय से आयजा ताने देती आई और घर वालों के सामने नीचा दिखाया। उधर असद तो बहुत खुश रही और आयजा की खूब कद्र करने लगे। आयजा अपनी बहन इनाया से भी कही एक तो मैं हमेशा तुम्हारा साथ देती रही और तुम इस अशल के साथ मिली मुझे नुकसान पहुंचा रही, मैंने तुम्हारा सच छुपाया, तुम्हारी शादी रूहान से करवाई, तो मुझे यही सिला दे रही। इस पर इनाया कहेगी आपी वो प्यार तो उस दिन खत्म हो गया था जिस दिन आपने मुझे धमकाया, सब घर वालों के सामने मुझे जलील किया, मैं ये कभी नहीं भूल पाऊंगी। तो क्या आयजा को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे की और मजेदार रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।